नमस्कार, मैं डॉक्टर इला तिवारी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वीनस वेलनेस में। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करना चाहूँगी, जो है कि महिलाओं को गर्भपात करने की गोलियाँ कितने हफ्ते तक खानी चाहिए और अगर आप इसको बिना किसी ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर विजन में लेते हैं तो इसका क्या हानिकारक प्रभाव आप पे पड़ता है और इस गोलियों की वजह से आपके शरीर पे क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये है गर्भपात की किट, अनवांटेड किट जिसे हम बोलते हैं। और मेरा मानना है कि शायद बहुत सी महिलाओं ने ये किट अपने आप यूज़ की होगी बिना किसी चिकित्सक के मार्गदर्शन के, और बहुत सी महिलाएं इस किट के दुष्प्रभाव से परिचित होंगी। तो आज मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अनवांटेड किट के द्वारा हम गर्भपात सिर्फ और सिर्फ 9 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर की प्रेगनेंसी में इस किट का उपयोग करते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि गर्भपात पूरी तरीके से नहीं होगा। गर्भ के कुछ टुकड़े आपके गर्भाशय में रह जाएंगे, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है, आपको इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। और इसी क्रम में अगर बहुत ज़्यादा लेट सफाई होती है तो ये एक इंडोमेट्राइटिस नामक समस्या को भी उत्पन्न कर। तो कभी भी अगर आप किसी भी उचित कारण से गर्भपात करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक उचित चिकित्सक का मार्गदर्शन लें। इन गोलियों को खाने से पहले हमें 2 चीज़ें निश्चित करनी होती हैं। पहला, कि गर्भ हमेशा गर्भाशय में ही ठहरा है या किसी नली में नहीं इम्प्लांट हुआ है। दूसरा, गर्भ की जो उम्र है वो 9 हफ्ते या उससे कम। अगर बच्चा 9 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ चुका है तो ऐसे में खाली इन गोलियों द्वारा सफाई उचित नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इन गोलियों का कितना प्रभाव आता है इस प्रक्रिया पे। तो देखा गया है अगर एक महिला 7 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में ये गोलियां उचित तरीके से लेती हैं तो 100 में से 97 महिलाओं को आगे सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2% महिलाओं में देखा गया है कि कभी कभी गर्भ के टुकड़े कुछ रह सकते हैं जिसके लिए हम आगे सफाई करते हैं, और 1% महिलाओं में देखा गया है कि गर्भ पूरी तरह से फिर भी चिपका रह सकता है और आगे बढ़ता रहता है। तो उन 1% महिलाओं से मेरा निवेदन है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो कृपया इस बच्चे को आगे ना बढ़ने दें, क्योंकि ये गोलियां बच्चे के विकास पे बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालती हैं। अगर ऐसा बच्चा आगे ग्रो करता है तो उसमें शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह के विकार आते हैं और पैदा होने के बाद यह बच्चा एक नॉर्मल बच्चा नहीं रहता। तो आपको सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड कराना है। डॉक्टर के द्वारा ये निश्चित कराना है कि ये टॉपिक प्रेगनेंसी नहीं है और यह प्रेगनेंसी 9 हफ्ते से छोटी है, तभी इन गोलियों को लें। दूसरा, इन गोलियों को लेने का एक तरीका होता है। अगर आपने सही तरीके से ये गोलियां नहीं ली हैं तो भी पूरी तरह से गर्भपात नहीं संपन्न होता। तो आप देख सकते हैं इस पत्ते में आपको एक बड़ी गोली और 4 छोटी गोलियां दिख रही हैं। तो इसमें से ये जो बड़ी गोली होती है जिसे हम लोग माइफेप्रिस्टोन कहते हैं, ये आपको 1 दिन खाली लेनी है और इस गोली को लेने के 2 दिन के बाद आपको ये चारों गोलियां लेनी है 4-4 घंटे के अंतराल पर। ये 2 गोलियां एक साथ और ये 2 गोलियां एक साथ 4 घंटे के अंतराल पे लेनी। आप इसको जबान के नीचे, जिसको हम सबलिंगुअल रूट कहते हैं, उस द्वारा भी ले सकते हैं या वजाइनल रूट यानी वजाइना के अंदर भी इंसर्ट करके रख सकते हैं। इन गोलियों को उचित तरीके से समझिए कि कैसे लेना है किसी डॉक्टर द्वारा, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से ये गोलियां खाई तो भी ये प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न नहीं है। अब आते हैं कि अगर आपने ये गोलियां सही तरीके से ली तो आप ब्लीडिंग या पेन कब एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखा गया है इन गोलियों को खाने के 6 से 7 घंटे बाद महिलाओं को दर्द और ब्लीडिंग शुरू होती है और हम उम्मीद करते हैं कि 10 से लेकर 14 दिन तक ये ब्लीडिंग या पेन लगातार चल सकता है और धीरे धीरे ये गर्भ को खाली करता है।
अगर आपको इससे ज़्यादा समय तक ब्लीडिंग चल रही है या आपको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है जो बर्दाश्त के बाहर नहीं है, तो आप तुरंत ही अपने चिकित्सक से परामर्श लें। अगर आप यही गोलियां बहुत लेट लेते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी 10 हफ्ते की हो गई, 12 हफ्ते की हो गई और आपने खुद से ये गोलियां ली, तो कभी कभी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और वो शॉक की स्टेट में अस्पताल पहुंचते हैं। तो कभी भी एक्सेस ब्लीडिंग अगर इस गोली द्वारा हो रही तो उसको नज़रअंदाज नहीं करिए, तुरंत ही चिकित्सक का परामर्श लीजिए। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आपको ये गोली खाए 14 दिन हो चुके हों, तो कृपया एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं, ये देखने के लिए कि इन गोलियों ने पूरा गर्भाशय खाली कर लिया या नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी टुकड़े रह जाएंगे तो वह आगे चल के आपके लिए इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण। तो ये गोलियां जितनी दिखने में आसान लगती हैं, ये उतनी आसान है नहीं लेना। और बार बार मेरा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों का आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया बिना किसी उचित चिकित्सक मार्गदर्शन के ये गोलियां केमिस्ट से लेकर ना खाएं, या आपके लिए और शिशु के लिए, सबके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।